नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में अतिथि शिक्षकों की आज होगी काउंसलिंग पर चर्चा करेंगे। काउंसलिंग होने के बाद तबादले अर्थात ट्रांसफ़र होंगे। अतिथि शिक्षकों की मेरिट सूची कब आएगी, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम यह अपडेट लेकर आए हैं, आज ही की अपडेट है। तो देखते हैं क्या अपडेट है आज की इस वीडियो में। 66 अतिथि शिक्षक, इनमें से 16 नदारद, अब इनके होंगे तबादले। ऐसे अतिथि शिक्षक जो पिछली काउंसलिंग के दौरान या तो नदारद थे या फिर इन वजह से उपस्थित नहीं हो सके, उन अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार को आयोजित की गई। खास बात यह रही कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों अतिथि शिक्षकों को सोमवार को काउंसलिंग के लिए फिजिकल कॉलेज बुलाया, लेकिन ऐन वक्त पर लोक शिक्षण संचालनालय से आए निर्देश के बाद दोपहर 3 बजे माध्यमिक शिक्षकों के लिए घर रवाना कर दिया और कहा अब आपकी काउंसलिंग मंगलवार को होगी। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश पर जिले में हो रही अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के तहत सोमवार को जिले के प्राइमरी स्कूलों में अतिथि सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित की गई। फिजिकल कॉलेज में सोमवार को उन प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई जो पूर्व में काउंसलिंग में गैर हाजिर रहे थे। जिला सांख्यिकी अधिकारी वत्सराज राठौर ने बताया कि सोमवार सुबह जिला काउंसलिंग समिति द्वारा फिजिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराई गई, जिसमें 66 प्राथमिक व सहायक शिक्षकों में 15 अतिथि शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए और काउंसलिंग समिति के समक्ष अभ्यावेदन भरकर अपनी पसंदीदा संस्था का चयन किया। वहीं सोमवार को होने वाली अतिथि माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। तो सोमवार को अतिथि शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और इन्हें मंगलवार को बुलाया गया है 11 बजे। अब यह काउंसलिंग मंगलवार को सुबह 11 बजे शहर के फिजिकल कॉलेज में आयोजित की जाएगी। तो यह काउंसलिंग आज होनी है, मंगलवार के दिन 11 बजे फिजिकल कॉलेज में आयोजित की जाएगी। और जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग हम कर चुके हैं। इसमें वही अतिथि शिक्षक शामिल हुए जिन्होंने आपत्ति लगाई या फिर जो गैर हाजिर रहे। ऐसे में जिनकी आपत्तियां मान्य हुई उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जिनकी आपत्ति अमान्य रही उनकी काउंसलिंग की गई। अब जो अनुपस्थित रहे उनके नियमानुसार विकल्प न चुनने पर प्रशासनिक स्थानांतरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। समर सिंह राठौर, जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी। तो यह अपडेट थी और भी अपडेट देखते हैं हम क्या है। एक अपडेट और है, प्रक्रिया सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की संख्या कम होगी, चयनित शिक्षक भी नियुक्त होंगे। सरप्लस गड़बड़ी, कहीं सूची में तो कहीं पॉलिसी को लेकर विवाद जारी, जिले में आज भी होगी काउंसलिंग। प्रदेश भर में सरप्लस प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को खाली जगह वाले स्कूलों में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि सरप्लस प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की खाली जगह वाले स्कूलों में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। मतलब अंतिम दौर में यह सरप्लस अर्थात अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। अब यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली पड़े स्कूलों में स्थायी शिक्षक मिलेंगे, तो यहाँ से अतिथि शिक्षकों की रवानगी हो जाएगी। मतलब इन स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक थे इनको मतलब यहाँ से हटाया जाएगा और जो स्थायी शिक्षक पदभार ग्रहण करेंगे या फिर नए सत्र से अतिथि शिक्षक नियुक्त ही नहीं किए जाएंगे। हालांकि अभी सरप्लस शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद
तय की गई जगह पर पहुंचने में लगभग 15 से 1 माह का समय लगेगा। तो यह समय कितना लगेगा 15 दिन से 1 माह का समय लगेगा सरप्लस अर्थात अतिशेष शिक्षकों को पहुंचने में। हालांकि यह प्रक्रिया सरप्लस पॉलिसी से लेकर पोर्टल पर हुई गड़बड़ियों तथा विवादों में हो रही इस बावजूद प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया अगस्त माह में शुरू हो गई थी। पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों को कम शिक्षकों वाले स्कूलों में भेजा गया। इसके बाद माध्यमिक और रविवार को उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग करके उन्हें भी स्कूल आवंटित कर दिए गए। इस काउंसलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान पोर्टल पर अतिशेष पदों को लेकर रही। इसमें कई ऐसे शिक्षकों को अतिशेष बता दिया गया था जो अतिशेष की श्रेणी में नहीं आते थे। बाद में अभ्यावेदन के निराकरण के बाद ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सभी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया। दूसरी, काउंसलिंग में अपडेट लिस्ट का उपयोग नहीं किया, गड़बड़ी हुई। सोमवार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें अपडेट लिस्ट का उपयोग न किए जाने के गड़बड़ी हुई और काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई। अब मंगलवार को भी काउंसलिंग होगी। सोमवार को ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी जिन्होंने पहली काउंसलिंग में असहमति दी थी अथवा अनुपस्थित रहे थे। ऐसे शिक्षकों की सूची और खाली जगहों की एक सूची रात को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद सुबह एक और अपडेट सूची जारी की गई, लेकिन जिले में रात को जारी की गई सूची का उपयोग कर लिया गया और दोनों सूचियों में कुछ अंतर था। यह बात शिक्षकों के बीच आई तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। इनका यह भी कहना था कि शुरुआत में काउंसलिंग ऑनलाइन की गई है, शाम तक इसको लेकर मंथन चलता रहा। अब मंगलवार को भी ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। हालांकि संभाग के अन्य जिलों में काउंसलिंग पूरी हो गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अतिथि शिक्षक की मेरिट सूची के बारे में। तो अतिथि शिक्षकों की मेरिट सूची तभी आएगी जब इन अतिशेष अर्थात सरप्लस शिक्षकों की जॉइनिंग हो जाएगी और यह अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। और यह अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस पेपर में दिया गया है, समाचार पत्र में। और इन्हें पदभार ग्रहण करने में यहाँ पर दिया 15 दिन से 1 माह का समय लगेगा। तो जब तक यह अतिशेष शिक्षक अपना पदभार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अतिथि शिक्षकों की सूची मेरिट सूची आना संभव नहीं है। यह हम इस समाचार पत्र के आधार पर कह रहे हैं। और अगर डीपीआई चाहे तो यह सूची 5 या 10 दिन में जारी कर दे। डीपीआई का कुछ कह नहीं सकते, डीपीआई विभाग का। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट थी अतिथि शिक्षकों से संबंधित और अतिशेष शिक्षकों से संबंधित। अगर आपको यह अपडेट अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।